आइए आज देखते हैं बाई के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग। जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बाई लगाते हैं और नए ऑब्जेक्ट से पहले, लेकिन होता क्या है, कुछ ऐसे भी वर्ब हैं, क्रियाएं हैं जिनके साथ जो है बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है, अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो उसको हम जानेंगे क्यों ऐसा किया जाता है, कब किया जाएगा, उन वर्ब के कैसे हम याद रखें, कौन कौन सी वर्ब हैं जिनके साथ अन्य प्रीपोजिशन लगेगा। तो इसको बहुत ध्यान से आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ऐसे वाक्य परीक्षा में अक्सर आ जाते हैं। हाई स्कूल के एग्जाम में आया था, सेटिस्फाई के साथ विथ लगता हुआ आ गया था, और भी बहुत सारे एग्जाम में भी आ जाते हैं, हाई स्कूल, इंटर हो या कोई भी कॉम्पिटिशनल एग्जाम हो। तो आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बच्चे अक्सर गलती कर देंगे अगर नहीं याद रहेगा तो देखिए पहला रूल हमारा क्या है, नोट नंबर जो एक्सीलेंट बुक में देखिए दिया गया है, ये हाई स्कूल इंटर दोनों की किताब में दिया गया है ये नियम पैसिव वॉइस बनाने का। तो नोट नंबर 3 विशेष रूप से जानेंगे आप। कुछ वर्ब के बाद पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पे अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, दिए गए ना। जैसे तो जैसे कहाँ कहाँ लगता है अन्य प्रीपोजिशन, पहला रूल कह रहा है सरप्राइज्ड। सरप्राइज माने होता है आश्चर्यचकित होना, एस्टानिश्ड माने भी होता है आश्चर्यचकित होना, अर्थ भी आप साथ के साथ जानते रहो। डिसअपॉइंटेड माने होता है निराश होना, डिस्ट्रेस्ड माने होता है कष्ट पहुंचाना, डिस्प्लीज माने अप्रसन्न होना या नाखुश होना, अलार्म माने होता है भयभीत होना, क्लियर, भयभीत होना या डर जाना। अब देखिए कह रहे हैं कि इनके बाद पैसिव वॉइस में आइट का प्रयोग होता है, यानी बाई नहीं लगेगा, आइट लगेगा। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे योर इंटेलिजेंस सरप्राइज मी, आपकी बुद्धिमत्ता ने मुझे सरप्राइज माने आश्चर्यचकित कर दिया। तो पैसिव वॉइस में होगा आई वाज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस, बाई नहीं लगेगा। बात समझ में आया, क्योंकि बाई लगा दोगे गलत हो जाएगा। आइट माने क्या होता है, पर होता है। तो अब इसको जानो कि क्यों द्वारा नहीं आएगा, पर आएगा, इसको जानो। अब ध्यान से देखो इसको याद करने की ट्रिक। आपको याद ऐसे करना है, सरप्राइज्ड और आस्टानिश दोनों माने आश्चर्यचकित होता है, तो दोनों के साथ आप पर कहोगे। किसी चीज पर ही आदमी आश्चर्यचकित होता है, समझिए कि नहीं। कोई समाचार सुने, किसी की मौत का समाचार, उस पर सरप्राइज हो जाए, अरे ये तो जिंदा था, मर गया। कोई भी बात पर, किसी चीज पर आप क्या होते हैं, कभी कभी सरप्राइज हो जाते हो, ठीक है ना। सोचे नहीं कोई बहुत, ठीक है, नंबर 1 आ जाएगा तब भी आप आश्चर्यचकित, बहुत अच्छा पा गए। कोई ताजमहल देखने के बहुत सुंदर इमारत, आश्चर्य हुआ कि इतना सुंदर देखे नहीं थे। इस तरह से किसी बात पर हम क्या होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं। जो सोचे नहीं रहते वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है या हो जाती है, घटित हो जाती है। तो जब सरप्राइज माने आश्चर्यचकित, तो स्टानिस्टो माने, तो दोनों के साथ वही लगेगा। डिसअपॉइंटेड माने निराश होना, किसी बात पर आप निराश हो जाते हो, किसी चीज़ पर निराश होते हो तो पर लगेगा, कि अंग्रेजी एट लगेगा। डिस्ट्रेस माने कष्ट पहुंचाना, किसी चीज़ पर ही या किसी बात पर किसी को कष्ट पहुंचा दिया जाता है। डिस्प्लीज माने नाखुश होना, अप्रसन्न होना, किसी के साथ ही मतलब कि आदमी किसी बात पर ही आदमी अप्रसन्न हो जाता है ना। अलार्म माने भयभीत होना या डर जाना, किसी बात पर आदमी डर जाता है, भयभीत हो जाता है, ये भी आपको याद होगी। इनके साथ इसलिए पर आ रहा है तो इसलिए बाइन लगाओ, एट लगा देना। तो पहला उदाहरण आप देख लिए, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। हिज सक्सेस एस्टानिश्ड अस, तो इसको उसकी सफलता ने हमें आश्चर्यचकित कर दिया, तो वी वेयर एस्टानिश्ड एट हिज सक्सेस हो जाएगा, हम उसकी सफलता पर आश्चर्यचकित हो गए। द्वारा आप नहीं कहते हो इसलिए एट लगेगा, क्लियर हो गया। अगला, ही वॉज डिसअपॉइंटेड एट हिज कंडीशन, वो अपनी दशा पर निराश था, या ऐसे कैसे, सॉरी हम तो पैसिव वॉइस पढ़ दिए। हिज कंडीशन डिसअपॉइंटेड मी, उसकी दशा ने मुझे निराश कर दिया, तीसरा उदाहरण है। तो मी का आई हो गया, वाज हो गया, पास्ट इंडेफिनिट नाते। आई वाज डिसअपॉइंटेड एट हिज कंडीशन होगा, क्लियर, मैं उसकी दशा पर निराश था, ठीक ना, निराश था या निराशा में था। ही डिफीट डिस्ट्रेस्ड में, उसकी पराजय ने मुझे कष्ट पहुंचाया। तो आप पैसिव वॉइस में से कहे आई वाज डिस्ट्रेस्ड एट हिज डिफीट, मैं उसकी पराजय पर, आई वाज डिस्ट्रेस्ड मैंने मुझे कष्ट पहुंचा था उसकी पराजय पर, एट हिज डिफीट मुझे उसकी पराजय पर क्या हुआ था, कष्ट पहुंचा था। तो इस तरह से आपके एग्जाम्पल हैं। देखिए इसके बाद अगला एग्जाम्पल आपका, हिज रूड बिहेवियर डिस्प्लेज द टीचर वर डिस्प्लेज एट हिज रूड बिहेवियर, अध्यापक उसके असभ्य व्यवहार पर डिसिप्लिन नाखुश हो गए। छठवां उदाहरण, दिस न्यूज अलार्म्ड हिज फादर, यह समाचार उसके पिता को भयभीत कर दिए। तो ही फादर वाज अलार्म्ड एट दिस न्यूज, उसके पिता इस न्यूज पर क्या हो गए, भयभीत हो गए। चलिए बी वाला देख लेते हैं। नो तथा ओब्लाइज्ड, ये दो शब्द आपको याद करना है, इनके साथ कभी भी आप बाई नहीं लगाओगे, लगाओगे क्या, टू। उदाहरण, क्यों टू लगाओगे उसको भी जान लो। अब टू माने होता के लिए, नो माने परिचित होना या जानना,
किसी को आप किसी चीज़ के लिए ही तो जानते हो कि हाँ वो भाई अच्छा पढ़ाते हैं, गणित के टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, डॉक्टर हैं, दवा देते हैं, तो उसके लिए आप उनको जानते हो ना। तो इसलिए गांधी जी को देश आज़ाद कराने के लिए जानते हो। तो इस तरह से क्या राष्ट्रपिता के नाम, तो नो के साथ हमेशा टू ही लगेगा। ओब्लाइज माने टू हो, आभारी होना होता है। ओब्लाइज की हिंदी क्या होती है? आभारी होना। तो किसी चीज़ के लिए तो आप किसी का आभारी रहते हो, कोई आपकी सहायता कर दिया तो सहायता के लिए आप आभारी रहते हो। तो आप अच्छा ओब्लाइज साथ इस तरह से टू लगेगा। कक्षा 10 में आप एक वाक्य पढ़े थे, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू, आपके जो है एप्लीकेशन में आता था, मैं आपका अत्यधिक आभारी रहूँगा। शैल भी साथ ओब्लाइज आया तो पायसुबास हुआ, क्योंकि आईएनजी नहीं आया तो एक्टिवास नहीं माना जाएगा, इसलिए टू लगता, बाई नहीं लगता। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल आपकी बुक में भी दिए हैं। एवरीबॉडी नोज गांधी जी, गांधी जी इज नोन टू एवरीबॉडी, नो के साथ टू लगा दिएगा। ही विल ओब्लाइज मी, वह मुझे एहसानमंद करेगा या आभारी करेगा। तो आई शैल बी ओब्लाइज टू हिम, ओब्लाइज के साथ क्या लग गया? टू, मैं उसका आभारी रहूँगा। चलिए अगला रूल हम देख ले रहे हैं। प्लीज, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थ्रांग्ड, लाइंड। इनके बाद जो है पासिव में क्या लगेगा? विथ लगेगा, बाय नहीं लगेगा। कैसे लगेगा देखते हैं। देखिए प्लीज माने क्या होता है? खुश होना। ठीक है, आप इसको किसी के साथ ही रह के खुश आप रहते हो, आपको कोई कहीं अकेला छोड़ देगा, खुश नहीं रहोगे, तो इसलिए साथ में रहकर ही खुश रहते हो। तो प्लीज के साथ साथ लगा दो, बातें खत्म। क्लियर? साथ की अंग्रेजी विथ लगा दो। अच्छा, सेटिस्फाइड माने संतुष्ट होना। आप किसी के साथ ही तो संतुष्ट होते हो, अकेले रह के थोड़े ना संतुष्ट रहोगे, किसी के साथ ही, इसलिए इसके साथ भी विथ लगेगा। क्लियर? डिसगस्टेड माने होता है अप्रसन्न होना, अप्रसन्न करना या होना, तो आप या अप्रसन्न करना। तो अप्रसन्न करना तो किसी बात पर ही है, कोई आदमी अप्रसन्न कर देता है किसी को, कोई बात कहने पर कोई आदमी अप्रसन्न हो जाता है। या तिरस्कार करना भी होता है इसका डिसगस्टेड माने, तिरस्कार करना, किसी बात पर आदमी किसी का तिरस्कार कर देता है। ठीक है। अच्छा, चार्म माने क्या होता है? आनंद, आकर्षित होना या मोहित होना। तो कोई आदमी किसी के साथ रहने के लिए आकर्षित होता है। क्लियर? किसी चीज़ से आकर्षित होता है, से या साथ किसी चीज़ के साथ भी आकर्षित होता है, चार्म लग जाएगा। थ्रांग्ड माने होता है भीड़ से भरा हुआ। अच्छा ये बताओ, भीड़ से अगर भरा हुआ रहेगा तो उसमें सब लोग साथ में रहेंगे ना, तब तो साथ से ही तो भीड़ भरी रहेगी है। अच्छा, लाइन माने लाइन लगाना। अच्छा, प्रार्थना में आप खड़े होते लाइन लगाते हो तो साथ में रहते हो ना, अलग अलग थोड़ी बहुत दूर तो रहते नहीं। तो इस तरह से इन सभी का अर्थ कहीं ना कहीं साथ से रिलेटेड है, इसलिए इनके साथ बाई नहीं लगेगा, साथ की अंग्रेजी विथ लगेगा। क्लियर हो गया? ऐसे ही आपको समझ के इनको याद करना है, नहीं तो आप रटोगे बिना समझे तो पक्का भूल जाओगे, और इस तरह समझे रहोगे भूल भी जाओगे, तो परीक्षा में अंदाज के लगाओगे तो भी आप जान लोगे कि विथ ही सेट खा रहा है। समझ गए ना? बात याद आ जाएगी आपको। चलिए कुछ उदाहरण हम फटाफट देख ले रहे हैं। माई बिहेवियर प्लीज हिम, मेरे व्यवहार ने उसे खुश कर दिया। तो ही वॉज प्लीज विथ माई बिहेवियर, वह मेरे व्यवहार के साथ क्या हो गया? खुश हो गया, व्यवहार से खुश हो गया। तो बाई नहीं लगेगा, प्लीज साथ क्या लगेगा? विथ, पासिव वॉइस में। क्लियर? दूसरे में देखिए, योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर, आपका काम अधिकारी को संतुष्ट करता है। तो पासिव वॉइस में द ऑफिसर्स आर सेटिस्फाइड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, विथ लगेगा, विथ योर वर्क, बाय योर वर्क नहीं लगेगा। अधिकारी आपके काम के साथ क्या है? संतुष्ट है। इसी तरह से देखिए, डिस्गस्टेड साथ विथ लगा दिए गए हैं। हिज फेलर डिस्गस्टेड, हर फेलर डिस्गस्टेड हर पेरेंट्स, उसकी असफलता उसके माता पिता को अप्रसन्न कर दिया। तो हम यही कहेंगे, हर पेरेंट्स वेयर डिस्गस्टेड विथ हिज हर फेलर, उसके माता पिता उसकी असफलता पर क्या हो गए थे? अप्रसन्न हो गए थे। क्लियर हो गया? तो इसी तरह से एक चार्म के साथ विथ लगा है, थ्रांग साथ विथ लगा, लाइन साथ विथ लगा, इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा। डी वाले पे आ जाते हैं। कंटेंट और इंटरेस्टेड के बाद पैसिव वॉइस में इन लगेगा, बाई नहीं लगेगा, बाई लगाओगे तो गलत होगा। क्लियर? क्यों होगा इसको कारण थोड़ा जान लो, ट्रिक जान लो कैसे जानेंगे हम इन लगेगा। कंटेंट माने होता है रखना। तो किसी चीज़ में ही आप कोई चीज़ रखते हो ना, जैसे आप अपने बैग में, अपने झोले में क्या रखे हो? किताब रखते हो, तो रखना कहीं हो गया इन रखना होता है कंटेंट में, किसी चीज़ में ही रखते हो, घर में कुछ रखते हो, बॉक्स में कुछ रखते हो, बैग में कुछ रखते हो, तो में का अंग्रेजी क्या होता है? इन, इसलिए लग जाएगा। अच्छा, इंटरेस्टेड माने क्या होता है? रुचि होना। जैसे यहाँ इंटरेस्ट लेते हो, इंटरेस्ट का सेकंड फॉर्म इंटरेस्टेड। अच्छा, किसी चीज़ में ही आपकी इंटरेस्ट होती है ना, पढ़ने में इंटरेस्ट है, घूमने में इंटरेस्ट है, मैच खेलने में इंटरेस्ट है, गाना सुनने में इंटरेस्ट है, कुछ भी किसी चीज़ में ही आदमी की इंटरेस्ट रहती है, तो मैं कहेंगे इन लगेगा, बाई नहीं लगेगा। उदाहरण, दिस बॉक्स कंटेन्स मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, इस बॉक्स में कई सुंदर चीज़ें रखी जाती हैं। तो पासिव वॉइस में हो जाएगा, मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर कंटेंट इन दिस बॉक्स, कई सुंदर चीज़ें इस बॉक्स में रखी जाती हैं। तो दूसरा देखिए, दिस केस इंटरेस्ट द लॉयर्स,
तो यह केस यानी मुकदमा वकील में रुचि प्रदान करता है। तो द लॉयर आर इंटरेस्टेड इन दिस केस, वकील इस केस में रुचि लेते हैं। दिस बुक इंटरेस्ट में, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। क्लियर हो गया? चलिए नोट नंबर, ठीक है। अब क्या बाई के स्थान पे अन्य प्रीपोजिशन, ये इतना ही था, खत्म हो गया। इसके बाद और रूल्स हैं तो उसको आपको पढ़ाए गए हैं, लिखाए गए हैं, आगे भी पढ़ाए जाएंगे। तो फिर ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। हम इसमें आपको बाई के स्थान पे अन्य प्रीपोजिशन बता रहे थे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसमें बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। तो इसको आप ज़रूर तैयार कर लीजिए, दोबारा देख लीजिएगा, कम समझ में आया होगा तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ।